हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस न्यू लेसन में। तो दोस्तों, आज इस लेसन में हम लोग इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आपको पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी जो होती है उसके कई सेक्टर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग होता है, सर्विस का सेक्टर अलग होता है। उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि इंडिया में ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है। तो उसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। एमएसपी क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो। पेपर में आता है गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ाया, गवर्नमेंट ने एमएसपी कम किया, गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर किया। ये सब बातें हम लोग जानेंगे अबाउट द एमएसपी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं एग्जैक्टली एमएसपी होता क्या है। एग्जैक्टली इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता चल गई। आखिर ये करता कैसे है, इसका क्या फंक्शन है। तो बेसिकली व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी इज द मार्केट इंटरवेंशन, यानी कि मार्केट में गवर्नमेंट खुद आके इंटरवेंशन करती है टू एंश्योर द फार्मर फॉर द फिक्स प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस। यानी कि फार्मर जो भी प्रोड्यूस करता है, जितना भी वो प्रोडक्शन करता है, उसका उसे फिक्स प्राइस मिले, इसके लिए गवर्नमेंट मार्केट में आके खुद इंटरवेंशन करती है। इस इंटरवेंशन करने को बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एग्जैक्टली कैसे काम करता है, जरा एक बार समझिए आप। जैसे मान लीजिए ये एक फार्मर है, इस फार्मर ने कुछ प्रोडक्शन किया, या गन्ना छोड़िए, मान लीजिए उसने वीट का प्रोडक्शन किया। वीट का प्रोडक्शन करने के बाद उसकी जो पैदावार हुई गेहूं की, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गई, बम्पर प्रोडक्शन हो गया। तो होगा क्या, जब बम्पर प्रोडक्शन हो जाएगा तो सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर, जिससे क्या होता है दोस्तों, इसका जो वीट जो प्रोडक्शन किया है उसकी वैल्यू गिर जाती है। जब वैल्यू गिर जाती है तो जो फार्मर जिसने इस प्रोडक्शन कर रखा है उसे अपनी लागत भी नहीं निकलती है, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। इससे क्या होता है, ये डिस्करेज होते हैं फार्मर्स कि फर्दर वो वीट को प्रोड्यूस करें या ना करें। यानी कि उन्हें अपनी प्रोड्यूस का, अपनी फसल का दाम उतना नहीं मिलता जितना वो चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब ये समझिए, प्रॉफिट तो छोड़िए, कभी कभी तो जितना वो लगाते हैं ना फसल को उगाने के लिए, उतना पैसा ही वापस नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि बम्पर प्रोडक्शन हो गई, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, सब लोगों ने गेहूं को बेच दिया मार्केट में, तो मार्केट में गेहूं हो गया। आपको पता है जब किसी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो वो चीज़ की वैल्यू गिरने लगती है। इन्फ्लेशन का जो उल्टा होता है बिल्कुल। तो इस कंडीशन से किसानों को बचाने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार कुछ फसल होती हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं, 24 क्रॉप्स होती हैं, इन 24 क्रॉप्स का पहले से ही प्राइस डिसाइड कर देती है। यानी कि जो सोइंग सीजन है उससे पहले से ही प्राइस डिसाइड कर देती है कि भाई देखिए, आप गेहूं उगाइए, अगर आपका बम्पर प्रोडक्शन होगा तो कोई आपसे परचेज ना करे या ना करे, लेकिन हम इस इतने प्राइस में आपसे परचेज कर ही लेंगे। समझे? और इसी प्राइस को बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर एमएसपी। आपको कंसेप्ट समझ में आया? बेसिकली क्या कंसेप्ट होता है एमएसपी का? यही मेन कंसेप्ट है। इससे क्या होता है, किसान अश्योर हो जाता है कि भाई मैं प्रोडक्शन करता हूं, अगर किसी ने खरीदा या नहीं खरीदा, गवर्नमेंट तो मेरे से खरीद ही लेगी। सो दिस इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर द सोइंग सीजन, यानी कि फसल के बोने से पहले ही अनाउंस किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग किसान जो है अपनी फसल को प्लान करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि ये जो है इसको रिकमेंड किया जाता है सरकार को कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस के द्वारा। CACP इसको रिकमेंड करता है और इसको अप्रूव्ड किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA के द्वारा। CACP इसको रिकमेंड करता है, सब कुछ वो देखता है कि क्या मार्केट में रेट चल रही है, किस तरह से जो किसान है उसका इनपुट कितना है और कितना उसे आउटपुट मिलना चाहिए जिससे उसे नुकसान ना हो। ये सब बातें CACP देखता है और उसके बाद इसको अप्रूव्ड किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये थी पूरी बातें एमएसपी के बारे में। उम्मीद है आपको एमएसपी एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है, कौन रिकमेंड करता है, कौन अप्रूव करता है, ये क्लियर है। चलिए और आगे की बात करते हैं।
इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एमएसपी के अंडर जो सरकार होती है वो 24 क्रॉप को क्या करती है, जो 24 क्रॉप्स होती हैं उनका प्राइस बताती है। इस 24 क्रॉप्स के अंडर वीट, राइस, पल्सेस, और ये आप पूरी देख सकते हैं लिस्ट, यहाँ मैंने पूरी लिस्ट लगा दी है। ये सारी जो लिस्ट है ये सब चीज़ें इसके अंडर आती है। चलिए, किसान ने प्रोडक्शन कर दिया, गवर्नमेंट ने खरीद लिया, तो एग्जैक्टली डायरेक्टली गवर्नमेंट परचेज नहीं करती है जाकर। परचेज कौन करता है? परचेज की जाती है गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसे बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा नाम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई से शॉर्ट में कहते हैं। सो थ्रू एफसीआई गवर्नमेंट परचेसेस दिस स्टॉक, ये जो क्रॉप्स होती है इसको परचेस करती है और बफर स्टॉक और पीडीएस में क्या करती है, इसको स्टोर कर देती है। पीडीएस आपको पता है जो राशन की दुकानें होती है वहाँ पर ये इसको स्टोर कर देती है। तो एफसीआई के थ्रू जो सरकार होती है वो किसानों से एमएसपी पर उनकी क्रॉप्स को परचेस करती है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्राइजेस आते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्राइस पर, नोट करिएगा, जिस प्राइस पर एफसीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसानों से परचेस करता है उसे बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। अगर प्रोक्योरमेंट प्राइस के अंदर एफसीआई का जो एक्सपेंडिचर और जो स्टोर करने का प्राइस है उसे भी जोड़ दिया जाए तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, प्रोक्योरमेंट प्राइस से ज़्यादा ही होगा इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि इसमें स्टोरेज का भी उसने ऐड किया जाएगा। उसका आता है सेंट्रल इश्यू प्राइस। ये वो प्राइस होता है दोस्तों जिस रेट पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं स्टेट्स को फॉर द पीडीएस। जो राशन की दुकानें होती है उसके लिए फूड ग्रेन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये तीनों प्राइस आप याद रखिएगा। पहला प्रोक्योरमेंट प्राइस, जिस रेट पर एफसीआई खरीदता है। दूसरा इकोनॉमिक कॉस्ट, इसमें क्या होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस में एफसीआई अपना जो लॉजिस्टिक होता है, ले जाने करने का खर्चा सब जोड़ देता है। और उसके बाद है सेंट्रल इश्यू प्राइस, जिसमें जो फूड ग्रेन है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हुई एमएसपी की। एमएसपी 24 क्रॉप्स के लिए अभी एज ऑफ नाउ इंडिया में अनाउंस किया जाता है। इसके अलावा एक और होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी से कहते हैं। ये कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक एमएसपी, बिल्कुल एमएसपी की तरह है, लेकिन ये शुगर केन फार्मर के काम आता है। यानी शुगर केन के लिए, जैसे मान लीजिए कोई किसान है वो गन्ना उगाता है, तो गन्ने के लिए एमएसपी अनाउंस नहीं होता, गन्ने के लिए एफआरपी अनाउंस होता है। इसमें क्या होता है, दिस इज द मिनिमम प्राइस दैट अ शुगर मिल्स हैव टू पे टू द फार्मर। यानी कि जो शुगर की मिल्स होती है ये फार्मर को पे करती हैं, गवर्नमेंट पे नहीं करती है। गवर्नमेंट सिर्फ इंस्ट्रक्ट करती है शुगर मिल्स को कि आपको मिनिमम इतने प्राइस में किसानों से गन्ना खरीदना पड़ेगा। सिंपल याद रखिए, एमएसपी फॉर 24 क्रॉप्स एक्सेप्ट शुगर केन एंड एफआरपी फॉर द शुगर केन ऑल्सो ओनली। तो जो एफआरपी है वो सिर्फ और सिर्फ शुगर केन के लिए होता है। तो ये पूरा मैंने एक प्रोसेस बताया है कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोक्योरमेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप 1 में क्या होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन। फूड ग्रेन को एफसीआई खरीदता है, उसके बाद एफसीआई अपने वेयर हाउस जो गोदाम होते हैं वहाँ पर इसको स्टोर कर देता है। उसके बाद इसको स्टेट गवर्नमेंट यूटी में भेज दिया जाता है और उसके बाद ये फेयर प्राइस शॉप जो होती है, जो राशन की दुकान होती है, वहाँ पर इसे आ जाता है, वहाँ से हम आम आदमियों के पास ये आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट एमएसपी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में। राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।